हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। बच्चों, मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जहां पर हम देखने वाले हैं इसके बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आंसर, और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि इस बार का जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो चुका है। और इस बार आपको एमसीक्यूज भी देखेंगे, मतलब कि आपको कम से कम 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या है कि तो इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भाई। इसमें पढ़ना क्या था हमें, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं इसके अंदर, वैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसका ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन, अलजेब्रिक मेथड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस इन सब चीजों के अंदर हम जो पढ़ेंगे ये वो इस टेबल से हम एक ही बार में पूरा का पूरा डिफाइन कर देंगे। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप पेपर में इस 3 चैप्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीवीआई। ठीक है, वीवीआई एमपी मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस टेबल को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे कि जो जिसका जनरल इक्वेशन है। तो क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 टाइप के इक्वेशन होंगे। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्म है थोड़ा सा इस टाइप से, बी वाई इक्वल टू में 0। ठीक है, या फिर हम जीरो नहीं, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सी। और जैसे कि ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में सी। अब देखो यहाँ पर ये A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा B1 होगा, ये हमारा B2 होगा, ये हमारा C1 होगा, ये हमारा C2। तो हमें इस टाइप से 2 इक्वेशन दी रही होंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में इस चैप्टर से आपको ऐसा ही मिलेगा कि आपको हर टाइप से मतलब 2 इक्वेशन तो आपको दे रखी होगी, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करना भाई, इस टेबल के अनुसार। ठीक है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो ये टेबल भाई क्या क्या कहती है, चलो इस टेबल को कहते हैं भाई, तू अब बोल ले। ठीक है, और हमको समझा दे भाई कैसे होता है। तो इस टेबल के अनुसार अगर हम ध्यान से देखें तो कंपेयर ऑफ रेशो, सबसे पहली बात हमें इस रेशो का पता होना चाहिए। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशो नंबर 1। क्या है कि अगर A1 बटे में A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 होता है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, इंटरसेक्शन लाइन एट वन पॉइंट। वो किसी ना किसी एक लाइन पे भाई वो क्या होगा कि दोनों जो लाइंस है वो एक दूसरे को जरूर कट करेगी। और उसके बाद जो इसका अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या उसके अंदर हमें मिलने वाला है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ एक ही, और ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा वो भी कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। और जो इसका लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मतलब अगर मान लो कि हमने एक इक्वेशन बनाई इसके 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में मतलब 5। ठीक है, और वैसे ही मैंने बनाई 7x प्लस में 9y इक्वल टू में मतलब मान लो 7, कुछ इस टाइप से। तो अगर हम A1 और A2 प्लस में B1 और B2 को मतलब अगर हमें कंपेयर करें, तो मान लो कि ये क्या क्या होगा, 2/7 होगा, और B1 बटे में B2 क्या होगा, 3/9 होगा। हाँ, ये जो B और ये C है ना, ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा A हो गया, ये हमारे दोनों बी हो गए, ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो जब हमें ऐसे काट वाट तो नहीं सकता, इसको काट सकता हूँ, 3 जाते 3 3 या 9। तो क्या ये दोनों आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या ये इक्वल हैं, कैसे हैं, तो ये भाई आपस में नॉट इक्वल है। तो इसकी वजह से जो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो थोड़ा सा मतलब
एक्स और वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं वो क्या होगा, कटेगा दोनों ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को है। तो उसके बाद हम अगर सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाला कहता है कि A1/में A2, B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों के तीनों आपस में बराबर है, चाहे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे काट पीट के कैसे भी वो बराबर है, तीनों के तीनों, तो वो क्या होंगे भाई, उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिडेंट लाइन होंगी। मतलब कि जो ग्राफ के ऊपर क्या होगा, जो लाइन बनेगी पहली पहली इक्वेशन की, वो दूसरी इक्वेशन की लाइन उसके ऊपर भी बन सकती है, या फिर उसी लाइन में आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। और जो इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, माइनस सॉल्यूशन। और इसका जो लीनियर इक्वेशन होगा वो सेम डिपेंडेंट होगा, और या फिर हम उसे कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड है और जो लास्ट है, उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपका A1/में A2 है और क्या हो गया है आपका B1/में B2 है, ठीक है, ये दोनों आपस में तो इक्वल है, पर वो ये जो दोनों है ये C1/में C2 के क्या है भाई, बराबर नहीं है। तो इसका कैसा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा पैरेलल लाइंस। मतलब कि जब हम इसको ग्राफ पे बना रहे होंगे तो ये कुछ पैरेलल लाइंस दोनों बनेंगी आपस में। जब इस बनाएंगे तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन भाई, इसको हम आगे भाई सॉल्व भी नहीं करेंगे अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन बन रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, इन कंसिस्टेंट इसका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन वाला होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलो अब कुछ ना ही करते हुए अब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको एक्स और वाई की भाई वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये फलाने का ना। और आपको दो इक्वेशन भाई दे रखी है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें भाई सॉल्व करना है। तो हमारे पास सॉल्व करने के तीन मेथड है। सबसे पहले क्या है भाई, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड है जो जो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, ठीक है। ये तीन मेथड है, तो इनमें से मतलब आपको कोई सा भी मेथड आता हो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये इजी भी है और मतलब 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हम क्या है क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो मान लो, तो करना क्या होता है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है पहले हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन, और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है क्या है, वो है x माइनस का 2y इक्वल टू में 8, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, और हमें इनमें से कोई सी भी किसी की भी वैल्यू, मतलब एक वैल्यू क्या करनी है भाई, सेम करनी है। तो मान लो कि मैं ये बीच वालों को ही सेम करता हूं, तो और इन दोनों को क्या करना है भाई, इक्वल कैसे करना है, तो हमें मल्टीप्लाई के थ्रू करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के थ्रू, अगर मान लो कि मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस नंबर को 3 से, ठीक है, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब इन दोनों को हमें कुछ सोच के मतलब क्या करना है भाई, इक्वल करना है। तुम इसमें से एक्स को भी कर सकते हो और वाई को भी कर सकते हो, तो जो भी तुम्हारा डिपेंडेंट है वो कर सकते हो। चलो मैं इसको सॉल्व करके करके वैसे बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही होगा अगर आप ये एमसीक्यू देख रहे हैं तो चलो मान लो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये लिखना भी पड़ता है, ऐसे नहीं, हमें लिखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय मान लो 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसको हम किससे करने वाले हैं भाई, 3 से करने वाले। तो इस टाइप से मतलब हमें लिखना भी पड़ता है। तो चलो मैं थोड़ा सा इतना लिखूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर जगह करूँगा, तो इसके बाद हम सीधे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं इसको 2 से करता हूँ तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6y हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पर भी 2 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इक्वेशन और सेकंड वाला करते हैं भाई, तो इसको 3 से करना है तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस है, फिर इसको भी 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y इक्वल टू में ये इसको भी हम 3 से करेंगे तो 8 8 3 कितना हो जाएगा भाई, 24। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन तो आ चुकी है, तो अब इसको लिख देते हैं कि 4x प्लस में 6y इक्वल टू में 4, और यहाँ पर लिखते हैं भाई 3x प्लस, सॉरी माइनस में क्या है हमारा पास 6y है, ठीक है। माइनस में क्या है, हमारे पास 6y है, और उसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं माइनस, तो क्या है हमारे पास
माइनस में 6y है और इक्वल टू में क्या है भाई 24। अब क्या करना है भाई, इसको एलिमिनेट करना है, मतलब माइनस करना है। तो देखो 6 और ये 6y, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7x, 3 और 4 कितना हो जाता है 7x हो जाता है, इक्वल टू में 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो x यहाँ पर गुने में है, मतलब x साथ के साथ क्या हो रहा है गुना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, उसको भाग भाग में कर देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा भाई 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो इस 4 को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में रख के हम वहां पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लो कि मैं ऊपर वाले में रखता हूँ या फिर नीचे वाले में, कहीं भी रख दो, ठीक है। मान लो कि मैं नीचे वाले में रखता हूँ, जैसे कि x माइनस का 2y इक्वल टू में 8 है, तो यहाँ पर रखता हूँ मैं x की वैल्यू 4 माइनस का 2y इक्वल टू में 8। तो 4 यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर क्या है भाई प्लस में है, वहां पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस में कर देंगे 4, तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। और यहाँ पर दो गुने में वहां पर जाए क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 बटे में माइनस का 2, मतलब क्या बचा y इक्वल टू 4 बटे में क्या हो जाएगा माइनस का 2। जब इसको काटेंगे 2 2 जा 4, तो ये माइनस का तो बचा ही पड़ा है, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा x होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, और जो y हमारा क्या होना चाहिए ये, तो x हमारा 4 और y हमारा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। हाँ देखो, अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, तो हमें क्या करना होता है कि ना जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है उसको हमें उस साइड ही लिखना चाहिए। तो जैसे 1 यहाँ पर माइनस में है, तो इसको मतलब यहाँ पर क्या है भाई प्लस में है, तो इसको सिर्फ उसको माइनस में लिख देते हैं। और वैसे ही जब हमारा सेकंड इक्वेशन है वो इस तरफ क्या है 3y, ठीक है, यहाँ पर प्लस में है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं माइनस में कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन भाई बन चुकी है। जब दो इक्वेशन बन चुकी है तो इसको हमें कंपेयर करना है और दोनों को हमें सेम करना है। तो वैसे इसमें सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है पहले से ही सेम है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। बताओ बताओ। तो हम भाई इसको वो कर देते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनको क्या करना है भाई माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सेकंड को हम फर्स्ट से क्या कर देंगे भाई माइनस कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये कितना हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और, अगर यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर कट नहीं रहा तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3 ये क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4y। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस। हाँ देखो, जब ना ऐसा होता है कि जब कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं भाई नीचे प्लस माइनस कर देते हैं, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है उसके अपोजिट मतलब। तो 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 7 बच जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बटे में 4। तो जो 7 बटे में 4 है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अगर अब देखो यहाँ पर साइन कौन सा है, तो 8 के पास प्लस है, तो 8 बड़ा है, तो इसलिए प्लस का ये, तो y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो उसको हम किसी फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। तो मान लो मैंने फर्स्ट में रख दिया, तो प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू में 0 है। तो जैसे ही मैं 2x और 2x और y की जगह मैं 7 बटे में 4 रख देता हूँ, प्लस में 1 रख देता हूँ इक्वल में 0। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ देखो क्या होता है, 2x का 2x, मैं इन दोनों को ही सॉल्व करने वाला, तो 4 एकम 4 और क्रॉस में 7 एकम 7 प्लस में 4 एकम 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर प्लस का प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस में 7 4 कितना हो जाता है 11 बटे में 4 इक्वल टू में 0। तो ये यहाँ पर क्या है प्लस में है, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसका आंसर माइनस में ही आने वाला है। तो देखो बी वाला आंसर पहले से ही हो गया। तो वैसे चलो मैं उसको कर देता हूँ, जैसे 11 बटे में क्या हो जाएगा 4 है माइनस में, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पर दो गुने में है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 11 बटे में 4 दूनी 8 माइनस का, ठीक है। तो इसका बी वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इतना, ठीक है, 65 सेंटीमीटर, द अनइक्वल साइड इज थ्राइस लार्जर एज ईच ऑफ द इक्वल साइड, ठीक है। मतलब जो भी मतलब इक्वल साइड है उससे 3 गुना ज्यादा है द लेंथ ऑफ द साइड है, तो हमें लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जो हमें पहले दिया है, तो हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसका हमें कितना देखा भाई 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिख देंगे भाई 65 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद हमें लेट साइड, अगर हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, तो लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमें सब मान लेते हैं ए है, ठीक है, और दूसरी भी ये है, क्योंकि दो तो बराबर है, तो एक ए सेंटीमीटर हो गई, दूसरी भी ए सेंटीमीटर होगी, और तीसरी हमारी मान लो बी सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो अगर हमें, तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो बी है वो क्या है, 3 गुना है ए के, क्या है लिखा है, लिखा है थ्राइस अ लार्जर साइड इज ऑफ द इक्वल साइड, मतलब जो भी इक्वल साइड है उससे 3 गुना है, तो ठीक है। तो 3 गुना, अगर ये जब 3 गुना होगी तो ये इसके क्या होगी, बराबर होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और हमें एक और इक्वेशन पता है कि ए प्लस में बी प्लस में सी, क्योंकि पेरीमीटर ए प्लस में बी प्लस में ए कितना होगा भाई 65, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेकंड इक्वेशन पर सेकंड इक्वेशन को अगर मैं और सही से लिखूं तो इस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 3a लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3a प्लस में a बराबर में 65, तो 3a प्लस में ये जब कुछ सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5a हो जाएगा, ठीक है। 3a और एक 4 और एक 5, तो 5a प्लस में 65, तो a यहाँ पर 5 के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो यहाँ पर जाके भाग 65 बटे में 5, तो 5 से को इसके काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 के पारे में 65 कितने बारे में आता है भाई 13 बार में, तो इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो इक्वल टू 13, ठीक है। तो जो 13 तो हो जाएगा पर बी को कैसे निकालेंगे, जब ए हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो बी क्या है हमारा 3 इंटू में ए है, तो ए हमारा इतना है, तो 3 इंटू में 13, तो 39 मतलब 39, मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थोड़ा देखो बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रहा है तो थोड़ा माफ करना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अभी नवरात्रे चल रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा डीजे वीजे बज रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से, तो हमारे पास ये दे रखा है एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये है, और ये कैसी है इनकंसिस्टेंट, भाई इनकंसिस्टेंट। अगर मैंने आपको बताया होगा इनकंसिस्टेंट का मतलब, तो ऐसा होता है कि उसका नो सोल्यूशन होगा और जो उसका होना चाहिए कुछ इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो वहां पर लिखा है इनकंसिस्टेंट, तो अगर मैं इसको बताऊं तो क्या होना चाहिए, A1 बटे में A2 क्या होता है, बराबर होता है B1 बटे में B2 के, पर जो C1 बटे में C2 के क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो बस हमें रख देना है भाई। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 3, और जो हमारा उसके बाद वाला है कि 5x प्लस में के वाई इक्वल टू में 7। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ए हमारा x के आगे मतलब कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 बट्टे में, और हमारा A2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू में B1 कितना है, B1 यहाँ पर कितना है भाई 2 है, तो 2 हो जाएगा, और B2 कितना है हमारा K हो जाएगा, और C से भाई मतलब नहीं क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है, ठीक है। तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो K1 जाके इसको इससे कर देंगे, K1 जाके, और 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई ये 10 हो जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, हमारा D इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। अब वैसे ही इसमें क्या है नो सॉल्यूशन, तो देखो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट दोनों ही सेम है, अगर हम उस टेबल में देखें तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल सेम ही करने वाले हैं कि x प्लस में y माइनस में 4 है, ठीक है, और क्या है हमारे पास 2x, क्या है 2x प्लस में के वाई इक्वल टू में क्या है 3 है, ठीक है। अब चाहे अब देखो इसमें दो चीजें हैं, चाहे इसको उस तरफ फेंक दो चाहे इसको अंदर ले आओ, तो मैं उसको उस तरफ फेंक देता हूँ। तो इसको मैं अगर वापस लिखूँ तो इस तो कुछ इस टाइप से, तो x प्लस में y इक्वल टू में ये माइनस का 4 है, उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम लिखते हैं जो A1 बटे में A2 और B1 बटे में
B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 होता है, ये नो सोल्यूशन में। तो अगर मैं A1 बटे में A2, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 बटे में 2 हो जाएगा। बोलोगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, कहाँ लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, तो थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जिसको अगर ये वापस नहीं देखना, ठीक है, थोड़ा सा स्किप कर लो, मैं वापस ये लिखने वाला हूँ, तो स्किप करके आगे देख सकते हो, ठीक है। देखो तो अगर मैं इसको लिखूं वापस, तो x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू में 0। जो सेकंड इक्वेशन है क्या है हमारे पास, 2x प्लस में के वाई इक्वल टू में 3 इक्वल टू में 0। जीरो नहीं है इस तरफ, मतलब ये तो पहले से जीरो है, तो देखो इसकी तरह नहीं है, तो इस माइनस को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो इसको ये थोड़ा ऐसे कर देंगे 4y, और ये माइनस का 4 है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, तो हम लिखते हैं A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 के बराबर है, और क्या है भाई C1 बटे में C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा लिखा है नो सोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं A1 क्या है हमारे पास 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b के आगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू में y के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और k के पास मतलब यहाँ पर v के पास k है, उससे मतलब भी नहीं है, तो इसको इससे कर देंगे, तो मतलब k बराबर में क्या हो जाएगा 2। k बराबर में क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, तो इसका क्या क्या आंसर होगा भाई 2 2 2 का डी आंसर। अब बताना है इसको कि भाई ये कैसा सॉल्यूशन है, तो हमें बस करना क्या है कि हमारा ये A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा A2 है, ये B2 है, और ये हमारा C2। हमारे पास दो इक्वेशन है, तो बस हमें रखना है, तो जैसे मतलब मैं लिखता हूँ पहले A1 बटे में A2, ठीक है, सिर्फ नंबर लिखने, ठीक है। और क्या है B1 कितना है, B1 मतलब 3, और B2 कितना मतलब 4, और C1 कितना मतलब 4, और ये B2 मतलब 9। अब इसको बताओ कि भाई इसमें क्या है कि सब कैसा है, मतलब बराबर है या फिर कैसा है, बताओ बताओ बताओ। तुम देख रहे हैं कि भाई पहला ही आपस में भाई बराबर नहीं हो रहा, तो जब बराबर नहीं है तो इसका क्या क्या होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि अगर A1 बटे में A2, ठीक है, बराबर नहीं होता B1 बटे में B2, ठीक है। अब हम सी पे तो जाएंगे नहीं, पहले हम यही देखेंगे, तो यही जब बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिर्फ वन सॉल्यूशन, इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, जब इनकंसिस्टेंट होता है तो क्या क्या होता है भाई, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब क्या है, इन द 12 क्या है, द सम ऑफ 12 नहीं है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट के नंबर का सम 9 है, और अगर उसमें इफ 27 इज एडिड टू द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, और जब हम उन दोनों में हम मतलब नंबर जोड़ देते हैं 27, तो वो जो नंबर हमें मिलता है वो क्या होता है, आपस में क्या क्या हो जाता है भाई, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या बताना भाई, आंसर बताना है, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि टू डिजिट नंबर, तो हम मान लेते हैं कि लेट लेट टू डिजिट नंबर मतलब कहाँ कहाँ तक होते हैं भाई 99 तक, और स्टार्ट कहाँ से होकर होते हैं भाई 10 तक, ठीक है। तो हम दो दो डिजिट के नंबर मान लेते हैं भाई, एक x है और एक क्या है भाई y है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो दो दो डिजिट के दो नंबर, मतलब कि एक मान लेते हैं ये है, और एक मतलब कि ये है। तो अगर हम उन नंबर को हम लिखें तो वो जाहिर सी बात है, वो 10 को हम 10x प्लस में y, ठीक है। और जब ये इसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस में y इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि वो दो डिजिट के नंबरों को जब हम जोड़ते हैं तो 9 होता है, ठीक है। अब 10 × x क्यों माना, वो क्यों 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 9, मतलब ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको बताऊं, तो अगर मैं 10x प्लस में y प्लस में 27 करता हूँ, तो जो हमें मिलता है 10y क्या मिलता है प्लस में x मिल जाता है,
तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस में 9y, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 27। तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन अब सब में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो जब 9 सब में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस में y इक्वल टू में माइनस का 3 बच जाएगा। और जब मैं पहला इक्वेशन और जब मैं दूसरा इक्वेशन को जोड़ूंगा तो हमें क्या क्या मिलेगा 2x इक्वल टू में 6 और x इक्वल टू में 3, ठीक है। जब हमारी x की वैल्यू ये आ जाएगी तो उसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारी 6 वैल्यू। और इस वीडियो को अगर देखना है तो आप हमारे जो मेन वाला जो फुल वीडियो है वहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो वहाँ पर जाके इसको जरूर चेक करो, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। अब क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी से है भाई, इसका तो बता दो, ये तो सिंपल सा है। तो A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। तो ये अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 3, तो 1 बटे में माइनस का 3, और ये हम करेंगे तो 2 बटे में 6, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, चलो ये भी माइनस के पास ही है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है 5 बटे में 1, तो ये नहीं है। तो इसका अगर ऐसा है कि एक बराबर है और सी वाला बराबर नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, ये पैरेलल है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, अगर आप टेबल याद है तो। अब ये बताओ भाई, जो कंसिस्टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या कर से जो उनकी लाइंस होती हैं वो कैसे होती है, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं और एक के ऊपर उसको आगे कंसिस्टेंट भी कर सकती हैं, या फिर उसके ऊपर वापस बन सकती है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।